पिछोर के रहने वाले एक किराना व्यापारी की पत्नी ने पति की संपत्ति हड़पने की रची साजिश। मामला पिछोर थाना क्षेत्र का है, जहां पिछोर के रेंज मोहल्ले में रहने वाला किराना व्यापारी शरद कोठारी और उसके माता पिता बहू के बर्ताव से काफी नाखुश थे। आए दिन बहू और बेटे में विवाद मचा रहता था। पति शरद कोठारी ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए बताया है कि जब से मेरी शादी हुई थी, तब से ही मेरी पत्नी दिन दिन भर मोबाइल फोन पर किसी न किसी से चर्चा करती रहती थी। मैं और मेरे परिवार वालों ने कई बार उसको समझने का प्रयास किया और अपनी बेहुदा वीडियो टिकटॉक ऐप्स पर डाला करती और आए दिन घर में विवाद करती थी। पीड़ित शरद कोठारी ने बताया कि कई बार मेरी मां के साथ मारपीट, मेरे पिता के साथ मारपीट और मेरे साथ भी मारपीट कर चुकी है। मुझ पर और मेरे पिता पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय द्वारा हमें उस केस में निर्दोष साबित किया। उसके बाद मेरे घर से सोने चांदी के आभूषण एवं नकदी रुपया लेकर बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। कुछ दिन पहले कुछ गुंडों के साथ मेरी पत्नी घर में आए और उसने घर में विवाद किया, यहाँ तक कि मेरे गाल में थप्पड़ मारा और मेरी मां और पिता के साथ मारपीट की। उसके साथ अशोकनगर के कुछ गुंडे भी थे। इस दौरान सीढ़ी पर से मेरी पत्नी का पैर फिसल गया और उसको सर में चोट आ गई। इसको लेकर वह मेरे और मेरे माता पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। जब मुझे जानकारी मिली तो मैं भी अपने माता पिता के साथ थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। पुलिस ने मेरा आवेदन भी लिया। इस तरह से मेरी पत्नी संपत्ति के लालच में आकर मुझे, मेरे पिता और मेरी मां को प्रताड़ित कर रही है। मैं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं। इस मामले में एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि शरद कोठारी और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर दोनों पक्षों के आवेदन ले लिए गए और दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। पिछोर से सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका? छोटो भाई। अच्छा, कहाँ की हो? चांदनी चौक पिछोर। अच्छा भाई, ये शरद कोठारी के यहाँ कब से काम कर रही हैं? 15 साल से ऊपर ही हुए थे साहब। अच्छा। हाँ। तो ये इनकी जो बहू ने वीडियो वायरल किया है उसका में क्या, किस तरह का व्यवहार था बहू का? इसका व्यवहार तो शुरू ही से है, लड़ती थी, झगड़ती थी और मारने को तैयार रहती थी। अच्छा, कभी मारपीट की क्या? कभी डंडा लेके मारने को तैयार हो जाती, सर में चाटा मार देती थी चाहे कभी। अच्छा। हाँ। तो और किस किस के साथ मारपीट की बहू? वो अपनी ससुर को बदल जाती थी, सासों को भी बदल जाती। सास की मारपीट की? सास को भी डंडा लेके मारने आ जाती थी। मारा है? मार दिया होगा हम ये थोड़ा। अच्छा, आप देखती थी? हाँ, देखते थे, हम तो काम करती थी। तो झगड़ा करती थी? झगड़ा करती थी। क्या चाहती थी वो इन लोगों से? इन लोगों से कहा संपत्ति पे तैयार थी लेने को। अच्छा, संपत्ति चाहिए? हाँ, संपत्ति चाहिए है। तो अच्छा, तो लालची टाइप की बहू? लालची टाइप की है। और इसके माँ बाप से मैं शादी में गई थी तो 1 रुपया का दहेज नहीं लिया है। अच्छा। हाँ, खुद में शादी में गई थी। अच्छा, तो मतलब ये लोग बहू ही परेशान कर रही है? हाँ, बहू परेशान कर रही है। क्या नाम है आपका? शरद कोठारी। शरद, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपकी पत्नी का, जिसमें वो घायल अवस्था में आरोप लगा रही है, क्या है मामला? मेरी शादी 2015 में विशाखा के साथ हुई थी। विशाखा शादी के बाद से ही फ़ोन पर अन्य व्यक्तियों से बातचीत करती थी, जिस पर मैं आपत्ति लेता था और मेरे परिवार वाले भी उसको आपत्ति लेते थे। तो ये मुझसे और मेरे परिवार वालों से लड़ती झगड़ती मारपीट करती थी और झूठे केसों में फंसाने की धमकी देती थी। और इसने 2016 में हमारे खिलाफ झूठा दहेज एक्ट का प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें हम लोग बाइज्जत बरी हुए। फिर उसके बाद से ये कुछ समय वापस आके रहने लगी, लेकिन इसकी आदतों में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। ये फिर भी अन्य व्यक्तियों से फ़ोन पर बातचीत करती थी, हमारे साथ में मारपीट करती थी, हमारे माताजी पिताजी को धमकी देती थी और झूठे केसों में फंसाने की फिर से धमकी देती थी। वर्ष 2021 में यह पूरा अपना सामान, सोने चांदी के आभूषण हमारे घर से लेकर चली गई और वापस से दोबारा से 2021 में थाने में आवेदन देकर चली गई और 2021 में फिर दोबारा से अशोकनगर में झूठा प्रकरण दर्ज करा दिया, जो अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। फिर अभी ये 15 दिन पहले फिर आ जाती है और फिर ये गुंडों से आके हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस के मेरे में चांटा मारती है, मारपीट कराती है, मेरे माताजी पिताजी को धमकी देती है। फिर ये लड़ झगड़ कर झीने पे से गिर जाती है और हमारे खिलाफ थाने में झूठी FIR दर्ज करा देती है। क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। मामला सामने आया था जहां पति पत्नी का झगड़ा हुआ था, क्या है पूरा मामला? ये पति पत्नी के विवाद से संबंधित ही मामला है, जिसमें जो महिला हैं विशाखा कोठारी, उनके द्वारा एक वीडियो बहु प्रसारित किया जा रहा है। उस संबंध में तथ्य इस प्रकार से हैं कि महिला का मायका अशोकनगर ज़िले में है और उनकी ससुराल पिछोर में है। इनकी शादी शरद कोठारी से वर्ष 2015 में हुई थी। शादी के बाद से इनमें लगातार अनबन और झगड़े हो रहे हैं।
अभी 2 दिन पहले ही ये महिला रात्रि के समय घायल अवस्था में थाने पर उपस्थित हुई थी और इनकी रिपोर्ट पर से इनके पति के खिलाफ 323, 324 व अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और पति के साथ भी मारपीट की गई, ऐसा बताया है? जी बिल्कुल, अगले दिन पति भी घायल अवस्था में थाने पर उपस्थित आए थे। उन्होंने बताया था कि रात में पत्नी ने भी उनके साथ मारपीट करी है, तो पति की तरफ से भी एक मुकदमा पुलिस ने कायम कर लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनका लगातार आपस में झगड़ा चल रहा है शादी के बाद से। किस बात से, मतलब कुछ जानकारी सामने आई है? ये फैमिली डिस्प्यूट ही बताया जा रहा है और इनका अशोकनगर कोतवाली में भी एक मामला चल रहा है। इनका तलाक और भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में एक मामला लंबित है और इनमें लगातार झगड़े इसी बात से हो रहे हैं कि इनमें आपस में बन नहीं रही है और ये अनबन के कारण एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और ये शिकायती प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं और ये एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। सर, पति की शिकायत पे ही मामला दर्ज किया है? हाँ, पति की शिकायत में मामला दर्ज किया है अगले दिन और पति ने भी एक वीडियो पुलिस को उपलब्ध कराया है, वो भी बहु प्रसारित हो रहा है, जिसमें कि ये जो महिला है विशाखा कोठारी, ये अपने पति को चांटा मारते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस पर अभी पुलिस जांच कर रही है और आगे। महिला ने ये बताया कि पुलिस द्वारा सही कार्रवाई नहीं की गई। जी, उनका ये कहना बिल्कुल आधारहीन और तथ्यहीन और निराधार है। पुलिस ने बिल्कुल अपनी सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की है और पुलिस की जांच जारी है। आगे जो भी तथ्य आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।